तो हेलो अर्नर्स, लेक्चर 3 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग थंबनेल डिजाइनिंग को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। एक्चुअली जितने भी यूट्यूब पर वीडियोस डलते हैं वो 99% ऑफ द टाइम सेम ही पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आज मैं आपको थंबनेल की साइकोलॉजी बताने वाला हूँ कि कौन से थंबनेल्स आंखों को सुकून देते हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स उन्हीं को यूज करके वायरल हो रहे हैं और उन्हें यूज करके आप भी वायरल हो सकते हो। इस लेक्चर 3 के अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट्री थंबनेल बनाना सीखेंगे, जैसे ध्रुव राठी, नितेश राजपूत, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे हम लोग गेमिंग थंबनेल्स बना सकते हैं, जैसे कि गेमर फ्लीट, मिथपैट या टेक्नो गेमर्स। इस लेक्चर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स में यूज करने वाला हूँ वो सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। अभी ये सारे वीडियोस बनाने के लिए ना बहुत सारे रिएक्शन वाले आपको रॉ इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक ड्राइव का लिंक भी ऐड कर दिया है जिसके अंदर मेरे बहुत सारे पोजेस हैं, तो वो वाले रॉ वीडियोस आप यूज कर सकते हो अपनी एडिटिंग प्रैक्टिस के अंदर। और बाकी इस लेक्चर के अंदर मैंने एक स्पेशल नोट का डॉक्यूमेंट बना दिया है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा, जहां पर सारे प्रॉम्प्ट्स, लिंक्स, सारा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि आपको कहां पर क्या करना है और कैसे करना है। अब उसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन आपको मिल जाएगा इस लेक्चर के अंदर। हम लोग सारी प्रॉम्प्टिंग एकदम हिंदी में करने वाले हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कैसे करना है। आपको इस लेक्चर के नीचे पिन कमेंट में बहुत सारे टास्क असाइनमेंट मैंने दे रखे हैं, तो आप उन्हें तो जरूर ही कर लेना प्रैक्टिस के लिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से चलते हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो वेलकम गाइस, हम लोग आ चुके हैं लेक्चर 3 के अंदर और यहाँ पर हमारे कुछ गोल्स होने वाले हैं इस लेक्चर के, वो हम जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि थंबनेल की साइकोलॉजी क्या है। 99% ऑफ द टाइम यूट्यूबर्स सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं और कैसे आप उन्हें सीख के ऑब्जर्व करके खुद के चैनल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। फिर सेकंड चीज है कि डॉक्यूमेंट्री थंबनेल, जैसे नितेश राजपूत और ध्रुव राठी जो बनाते हैं, हम लोग पूरा AI से बनाएंगे। वो खतरनाक प्रॉम्प्ट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत ही इजी है, आप एक ही बार में कॉपी कर सकते हो। फिर सेकंड चीज है कि गेमिंग थंबनेल्स कैसे बना सकते हैं हम लोग, गेमर फ्लीट, मिथपैट, इनके जैसे थंबनेल्स बनाएंगे। फिर इसके बाद कस्टमाइज एलिमेंट जनरेशन, जैसे माइनक्राफ्ट का घर, तलवार, ये सब हम देखने वाले हैं। फिर हम लोग बेसिक एडिटिंग करेंगे कैनवा से, और लास्ट में हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे एडोब लाइटरूम से। आप मेरी सारी सेटिंग्स कॉपी कर लेना और फिर थोड़ा थोड़ा उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्हें चेंज करके अपने हिसाब से बहुत बेस्ट बना सकते हो। तो अब ये हमारे 6 गोल्स होने वाले हैं इस पूरे लेक्चर के, और हम लोग डिटेल में एक एक चीज बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। अब और जो स्टेप 1 है हमारा वो है इमेजिनेशन का। आखिर सोचना कैसे। देखो 99% ऑफ द यूट्यूबर ना सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब हमारी आंखें लेफ्ट से पढ़ती है और राइट तक जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूल्स ये लोग यूज करते हैं, एक होता है रूल्स ऑफ थर्ड और एक होता है रूल्स ऑफ सिमेट्री। ये दोनों रूल्स हम लोग आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग लेफ्ट से पढ़ते हैं और राइट तक जाते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, और जब हम किसी थंबनेल को भी देखते हैं तो हम लेफ्ट से शुरू करते हैं और राइट तक जाते हैं। तो ये एकदम बेसिक और कॉमन सेंस वाली चीज है, इसलिए हम लोगों को लेफ्ट में एक ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिससे ऑडियंस क्यूरियस हो जाए और उसका जवाब उसको मिले राइट में। तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए कि कैसे उसका लेफ्ट में फोकस हम लोग लेके आए, वो हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। और बस इतना ही है। फिर स्टेप 2 एक्चुअली ना बहुत सारे डाटा की जरूरत पड़ेगी आपको, डाटा, प्रॉम्प्ट्स, ये सब की, तो वो सब आगे इस लेक्चर में मैंने इंक्लूड कर दिया। कैसे लेना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता चुका हूँ। तो अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो जो पहला रूल है ना वो है रूल्स ऑफ थर्ड, ठीक है। यहाँ पर कोई भी थंबनेल पे आपको ऐसी 2 लाइंस बनाना है बीच में और 2 लाइंस आड़ी बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, यहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट आना चाहिए। जैसे देखो ये लड़की का फेस आ रहा है उस पॉइंट पे, तो जो भी ऑडियंस पहले देखेगी सबसे पहले उस पॉइंट पे देखेगी, अच्छा ये लड़की है तो ये क्या दिखाना चाहती है। फिर जो भी हम एक एलिमेंट राइट में जोड़ सकते हैं, ये होती बेसिक साइकोलॉजी। तो ऐसे आप कोई से भी पॉइंट पर चीजें डाल सकते हैं। मान लो अगर आपको राइट में डालना है तो आप राइट वाले पॉइंट्स का यूज करिए। टेक्स्ट आपको ऐड करना है तो भी आप लेफ्ट या राइट वाला पॉइंट का इस्तेमाल करिए। फिर इसके बाद होता है कि रूल ऑफ सिमेट्री, उसका हम लोग आगे देखने वाले हैं एग्जाम्पल, बट लेकिन अब एक्चुअली इसको अप्लाई कैसे करना है और कैसे बनाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब सेकंड रूल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक असाइनमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर के अंदर बीच बीच में बहुत सारे असाइनमेंट है। तो यहाँ पर 4 असाइनमेंट मैं आपको अभी देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है आखिरी तक बच्चे पूरा लेक्चर देखते नहीं है, फिर वो भूल जाते हैं कि असाइनमेंट को लेना कहाँ से। तो देखो फर्स्ट असाइनमेंट हमारा कि सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट्री थंबनेल क्रिएट करना है। फिर सेकंड असाइनमेंट हमारा ये है कि आपको एक गेमिंग थंबनेल क्रिएट करना है। फिर थर्ड असाइनमेंट ये है कि आपको कलर ग्रेडिंग करना है। अब बिफोर और आफ्टर बनाना है, ये कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर फोर्थ है हमारा रफ स्केच प्लस एडिटेड थंबनेल कैसे बनाना है। ये इसका भी एक बिफोर आफ्टर बनाना है, वो आगे कैसे होगा
मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एग्जांपल पूरा करके भी बताऊंगा कि अच्छा आपको ये करना है, फिर आप ऐसा सेम कर सकते हैं। फिर आप या तो इंस्टाग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी भेज सकते हैं या फिर मुझे टैग भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर और वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं स्टेप 2 के अंदर, और स्टेप 2 में हम लोगों को सबसे पहले लेना है 3 रेफरेंस थंबनेल। फिर उसके बाद हम लोग एक रॉ इमेज लेंगे। अगर आपके पास रॉ इमेज है जहाँ पे आपने रिएक्शन देके खुद का फोटो लिया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको आज अभी इसी वक्त प्रैक्टिस के लिए कुछ इमेजेस चाहिए तो वो मैंने एक ड्राइव का लिंक अटैच कर दिया है, वहां पे से आप उसको डाउनलोड करके एडिटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, मुझे भी टैग कर सकते हो। और थर्ड है क्रिएटिंग बेस फ्रॉम एआई। हम लोग पूरा बेस एआई से क्रिएट करवाने वाले हैं। अब इसको बेसिक सोचना कैसे, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे सबसे पहले हमको क्या क्या चाहिए उस थंबनेल में वो लिखना पड़ेगा। जैसे हमें चाहिए कलर ग्रेडिंग, हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्री स्टाइल, हमें चाहिए इंडिया का मैप, हमें चाहिए मेरा फेस, हमें चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प का फेस, बस यही सारी चीजें। फिर उसके बाद बेसिक एडिटिंग करेंगे हम लोग कि हमें चाहिए ग्लो और हमें चाहिए रेड ग्लो, ग्रीन ग्लो, वो हम आगे देखेंगे ये सब कैसे होने वाला है। यहाँ पर एक बोनस टिप है कि जो कॉन्ट्रास्ट वाले जो कलर्स है ना वो सिर्फ येलो, ग्रीन और रेड ही है। अब मैं इसको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम कलर ग्रेडिंग करते हैं ना तो इनको पॉप अप करवाना बहुत इजी होता है। अब थोड़ा सैचुरेशन, थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे ना तो ये बहुत जल्दी बाहर आके दिखेंगे। मतलब जैसे वो पीके वाली मूवी नहीं थी, उसमें वो येलो कलर का हेलमेट इसलिए पहनता है क्योंकि वो एकदम फोकस करता है। अब लेकिन जैसे ब्लैक है, ग्रे है, तो इसके ऊपर ये इतना पॉप अप नहीं करता है, ये एकदम सिंपल कलर है। आप कितने सैचुरेशन, कितने कुछ बढ़ा लो, एडिटिंग कर लो, वो थोड़े से न्यूट्रल दिखेंगे। इसलिए जो कॉन्ट्रास्ट वाले जो कलर्स हैं वो है येलो, रेड और ग्रीन। यहाँ पर ब्लू कलर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपने कभी मेरा पेज देखा हो तो मैं ब्लू कलर ज्यादा फोकस करता हूँ। खुशहाल स्काई यूजर नेम है तो स्काई ब्लू है, तो उससे ब्लू कलर मुझे पसंद है। तो ऐसा सेम अगर आपकी ब्रांडिंग येलो से है तो आप ट्राई करिए येलो को ज्यादा इंक्लूड करने का। इसी टाइप से ना पूरा ब्रांड आपको बनाना है, एक ही कलर को चूज करना है। आगे हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें मैं आपको और बताऊंगा कलर थ्योरी के बारे में। तो अभी यहाँ पर हम लोग सेकेंड रूल देख लेते हैं जिसका नाम है रूल ऑफ सिमेट्री, या सिमेट्री रूल भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिक रूल भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर में है तो लेफ्ट और राइट की चीजें एकदम इक्वल होना चाहिए। मतलब एक फोटो अगर राइट में है तो एक लेफ्ट में होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो एक राइट में होना चाहिए। अगर जैसे अभी तो आप जो स्क्रीन पे थंबनेल लिख रहे होंगे ये बहुत ही सिस्टमैटिक बना हुआ है, इसलिए ये अच्छा लग रहा है देखने में, अजीब सा नहीं है। मान लो जैसे लेफ्ट फोटो थोड़ा छोटा है, राइट वाला बड़ा है, तो वो बड़ा अजीब सा लगेगा, एकदम प्रोफेशनल नहीं लगेगा। ठीक है, तो बस रूल ऑफ सिमेट्री बहुत ही इजी है, पर ये हर जगह काम नहीं आता। लेकिन रूल ऑफ थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ट्राई करना है एटलीस्ट आपकी स्टार्टिंग 100 वीडियोस तक तो आप वही फॉलो करें। फिर उसके बाद डेफिनेटली आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मोस्टली जो होते हैं 4-5 टाइप के थंबनेल्स होते हैं। हम लोग आगे एक स्पेसिफिक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक पूरा मंथ है, हम लोग उसमें देखेंगे। बट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्चुअली हमको क्या करना है देख लेते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक होता है कंपैरिजन टाइप के थंबनेल्स। इनको बनाना भी बहुत आसान होता है और ये परफॉर्म भी बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी ह्यूमन आईज पहले लेफ्ट में देखती है फिर राइट में देखती है। तो लेफ्ट में आप देख सकते हो कि जैसे एकदम कैसे 0 सब्सक्राइबर्स है, फिर राइट में उसने देखो कैसे भाई 17 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक हम लोग पहुंचे। तो अगेन यहाँ पर आप एक और चीज नोटिस करेंगे कि ध्रुव राठी इतना बड़ा यूट्यूबर है, उसका अनलिमिटेड बजट है खर्च करने के लिए थंबनेल्स के ऊपर। वो चाहता तो ब्लैक शर्ट पहन लेता, ब्लैक और व्हाइट, लेफ्ट में तो व्हाइट है, पर उसने फिर भी रेड पहनी क्योंकि उसे मालूम है कि रेड कलर एकदम पॉप होके आता है, आंखों में एकदम बिल्कुल चमक लाता है, चुभता है थोड़ा, इसलिए उसने ये वाला कलर यूज किया है। वैसे ऐसा नहीं कि हम कभी ब्लैक और व्हाइट कपड़े पहन के कुछ भी फोटो नहीं खिंचा सकते, एक्सपेरिमेंट चलती रहना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीजें परफॉर्म करती हैं यूट्यूब पर, तो आपको भी यही परफॉर्म करना है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो डॉक मैंने टेलीग्राम पर भेजा है मैं उसका एक स्क्रीन रिकॉर्ड यहाँ पर लगा रहा हूँ कि हमारा क्या गोल था, क्या असाइनमेंट है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा, रूल 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, फिर उसके बाद हमने कैसे रूल ऑफ सिमेट्री देखा, और फिर उसके बाद हम लोग अब आगे चले कैसे हमने कंपैरिजन हमने लिखा लेफ्ट टू राइट जाने वाला। फिर उसके बाद हमने बोनस स्टेप देखी कलर थ्योरी। यहाँ पर स्टेप 2 में है इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप यूट्यूब पे जाके रेफरेंस थंबनेल देख सकते हो, फिर कैसे डॉक्यूमेंट्री थंबनेल करना है, बस वो मैंने सारा स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है कि कहाँ पे क्या है। एलिमेंट जनरेशन में क्या क्या जनरेट कर सकते हो, जैसे GTA 5 की कार हो गई। फिर AI ऑब्जेक्ट एडिटिंग, जैसे कि आप ग्लो ऐड कर दो, ग्रास ऐड कर दो, सन ऐड कर दो, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। 5th में हम लोग कैनवा में बेसिक एडिटिंग करेंगे, टाइटल ऐड कर दो और थोड़ा सा उसकी शार्पनेस बढ़ा दो, ऐसा सिंपल होगा कैनवा में। अडोब लाइटरूम में एकदम अच्छे से हम लोग इसकी पूरी फुल कलर ग्रेडिंग करेंगे। अब यहाँ पर एक इमेज प्रॉम्प्ट है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर सारे एलिमेंट्स इस वीडियो के अंदर मैं जो जनरेट करूंगा वो आपको इस लिंक में मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये आपको दिखेगा रॉ इमेजेस का फोल्डर।
ठीक है, वो जो YouTube का लिंक था उसके नीचे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप कोई सा भी, हर रिएक्शन का मैंने वो दे रखा है फोटो, तो आप कोई सा भी थंबनेल यहाँ पर यूज कर सकते हैं बनाने के लिए। तो बस चलिए आगे चलते हैं। वेलकम गाइस। तो देखो, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। आपको लेक्चर 3 नाम का PDF मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सामने गोल दिख जाएगा, असाइनमेंट दिख जाएंगे, स्टेप 1 2 3 सारे नोट्स और क्या क्या हम लोग करने वाले हैं उसका आउटलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमारा स्टेप 1 क्या है कि यहाँ पर हमें 3 रेफरेंस लेना है। तो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर कोई सा भी मेरे ही थंबनेल का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अभी आप स्क्रीनशॉट से भी काम चला सकते हो, लेकिन अगर आपको हाई क्वालिटी में डाउनलोड करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसको हम लोग ना क्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। तो मैंने इसको इतने पे सेट कर दिया है। अब एक्चुअली इसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट एक्चुअली बस हमें चैट जीपीटी को आइडिया देना है। तो मैं यहाँ पर दूसरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ध्रुव राठी के थंबनेल के ऊपर से ही, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ना एक ओरिजिनल थंबनेल डाउनलोड भी कर लेंगे। हाई क्वालिटी में ऐसे थंबनेल कैसे डाउनलोड करना है किसी का, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग 3 रेफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊँ, वो हमें चैट जीपीटी को देना है कि भाई हमें ऐसा थंबनेल चाहिए। तो मतलब देख रहे हो आप, हमें प्रॉम्प्ट भी बहुत एडवांस प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं कि हमें कैसा डॉक्यूमेंट्री थंबनेल चाहिए। हमें बस ऑलरेडी बने हुए थंबनेल लेना है कि भाई हमारा थंबनेल ऐसा बना दे। तो ठीक है, इसको क्रॉप कर लिया मैंने। ठीक है, हमें कुछ कुछ ऐसा ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डोनाल्ड ट्रम्प वाला ही लिया है, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रम्प का ही थंबनेल जनरेट कर रहे थे, उसको पता भी लग जाएगा कि एग्जैक्टली वो कैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर तो मैंने एक वीडियो की लिंक कॉपी कर लिया। आपको ब्रेव ब्राउजर या कोई से भी ब्राउजर के अंदर आ जाना है, क्रोम भी चलेगा। यहाँ पर आपको सर्च करना है थंबनेल डाउनलोडर। ठीक है, हाँ, यहाँ पर फर्स्ट लिंक होगी ना, ये बढ़िया वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके आपको पेस्ट करना है अपनी लिंक, और उसके बाद उसे HD में डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग इसको डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। बस, तो हमारे पास 3 रेफरेंस आ चुके हैं, और अब हम लोग चलते हैं हमारे चैट जीपीटी के पास। ठीक है, अब इसे ओपन करके यहाँ पर मैं पहले तो तीनों थंबनेल अपने डाल लेता हूँ, और उसके बाद 1 मिनट यार। ठीक है, तीनों रेफरेंस थंबनेल हमें डालना पड़ेंगे। एक और, अच्छा ये रहा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ना, आपको सेम लिख देना है। अब बेसिकली मेरा सोचने का तरीका देखिए आप, जैसे मैं आपको बताता भी जाऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक रॉ फोटो भी ऐड करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम पर आकर इसी PDF के अंदर आएंगे ना आप, तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा एक, ये रहा। यूट्यूब चैनल के नीचे जो ड्राइव का लिंक है, उसमें आपको बहुत सारे फोटो मिल जाएंगे। मेरे वाले हर रिएक्शन के भी ले सकते हो। अगर आपको अपना फोटो यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक अच्छा रिएक्शन होगा ना, तो ही वो फोटो बहुत बढ़िया बनेगा। थोड़ा सा एग्रेशन वाला होना चाहिए, या फिर सोचने वाला, या कंफ्यूज वाला, तो वो एकदम बढ़िया चलता है यूट्यूब के ऊपर। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अपना रॉ फोटो भी अपलोड कर देंगे। तो ये 4 चीजें आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, और हम लोग एक्चुअली बार बार उसे चेंजेस करेक्शन देके ये सारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक ही बार में डेंजर प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो डेंजर प्रॉम्प्ट बनाना बहुत आसान है। बस यहाँ पे लिख दो मेरे फोटो का थंबनेल बनाओ। ठीक है, क्योंकि हमें थंबनेल बनाना है। फिर हमें यहाँ पर एक हाइफन लगाना है, जो माइनस का साइन है ना, इसको हाइफन बोलते हैं। फिर यहाँ पर कलर ग्रेडिंग कर देना। ठीक है, फिर उसके बाद कलर ग्रेडिंग जैसे हमने रेफरेंस थंबनेल दी ना, उधर से कॉपी करेगा अभी ये चैट जीपीटी। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में लगा दो डोनाल्ड ट्रम्प चाहिए ना हमें। ठीक है, आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए आप लगा सकते हो। आप मोदी लगा सकते हो, आप ध्रुव राठी खुद लगा सकते हो, आप अपना फोटो लगा सकते हो। ठीक है, राइट साइड में मुझे लगा दो। अब मुझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही रॉ फोटो है, तो इतना समझदार है, ये लगा देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ठीक है, बीच में इंडिया का मैप लगा दो। यहाँ पे आप इंडिया का मैप लगा सकते हो, कोई बड़ा महल, बड़ा घर, टूटा फूटा घर, या कुछ भी लगा सकते हो जो आपको सही लगे।
पूरा वर्ल्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एडिटिंग, हमें एडिटिंग में क्या क्या करना है, वैसे तो ये खुद ही करेगा बट फिर भी मैं इसे थोड़ा बता देता हूँ कि भाई मेरे पीछे येलो ग्लो लगा देना, ब्लू भी लगा दो, येलो और ब्लू, ठीक है। आपको जो कलर पसंद हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाद में हम लोग इसमें एडिटिंग वाले चेंजेस भी करेंगे। फिर यहाँ पर हमें रेड वाला थंबनेल, रेड ग्लो लगाना है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप के पीछे रेड ग्लो लगा दो, ठीक है। तो बस यहाँ पर इसे हम भेज देते हैं। चारों चीज़ों के साथ हमारा डेंजर प्रॉम्प्ट जा चुका है। अब एक्चुअली ये क्या करेगा, एक ही बार में सही हमें रिजल्ट दे देगा, इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा है। देख रहे हो, मतलब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भैया सोचूं कैसे प्रॉम्प्ट। आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको चाहिए क्या, आपको ग्लो चाहिए, ग्लो ले लो। अगर आपको कलर ग्रेडिंग चाहिए वो ले लो, शार्पनेस चाहिए वो ले लो। अब आप ये सोचेंगे भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ग्लो चाहिए, इसलिए हम अब इसका आंसर ये है कि हमें रेफरेंस थंबनेल ढूंढने होंगे। रेफरेंस यूट्यूबर के थंबनेल देखो, बड़े यूट्यूबर के थंबनेल क्या है, क्या उसमें कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, क्या कलर ज्यादा है, या फिर शार्पनेस ज्यादा है, या फिर ग्रीन एलिमेंट ज्यादा है, या फिर जैसे मान लो कोई बड़ा सा वाव रिएक्शन है तो उसके पीछे शेडो है, तो आप उसको बोल दो भाई हमें शेडो ला दो, तो जो बोलोगे वो लाके दे देगा आपको। ऐसा, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। आपको जो चाहिए, जो दिख रहा है, जो बनाना है वो डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जनरेट होने देते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लगा, एक्चुअली फ्री वाला वर्जन है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्री वाले में तो लिमिटेड जनरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अनलिमिटेड ही है। आपको उसको कभी कभी वो ब्रेक आ जाता है। मैं खुद भी जब ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करता हूँ तो वो बीच में वार्निंग देता है कि अरे भाई अभी बहुत सारे लोग इमेज जनरेट कर रहे हैं, रुक जाओ। देखो इसने जनरेट भी कर दिया है, माय गॉड, इसने बहुत बढ़िया बना दिया है। देखो रहे हो मतलब कितना शार्प, एकदम शार्प ब्लू कलर, और इंडिया का मैप तो भाई बहुत डेंजर लग रहा है। इसने डोनाल्ड ट्रंप का रेड ग्लो भी बहुत सुपर बनाया है, और मतलब देख लो यार कितना प्रोफेशनल ग्लो है। अभी अगर मैं फोटोशॉप या एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख के करता है ना तो बहुत मुश्किल है। अभी जो आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग और ये सब चीजें भी सीख रहे होगे कैनवा में या एडिटिंग में या कुछ भी, वो ये रिजल्ट लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये एआई से 1-1 मिनट में हो रहा है। इसलिए तो एआई बूम पे चल रहा है, एकदम डर रहे हैं लोग इससे कि भाई यार ये तो मेरी जॉब खा लेगा। सच में अगर मैं सच में सीरियस हूँ यूट्यूब पे पोस्टिंग के लिए, तो मैं 50% काम अपना एआई से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस इमेज को सेव कर लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक्चुअली ना जो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। अब जैसे ये मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि जैसे ब्लू ग्लो आ रहा है लेकिन इंडिया के मैप के ऊपर कोई ग्लो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिप्लेस ब्लू ग्लो विथ ग्रीन, ठीक है। और अब हम लोग ऐसा कर देंगे कि भाई ये जो ग्रीन वाला ग्लो है ना, ये इंडिया के मैप के ऊपर भी जाना चाहिए, ताकि ये थोड़ा सा और रियल लगे और ब्लेंड करा हुआ लगे, ठीक है। ब्लेंड का मतलब होता है मिला हुआ लगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर साइड से ग्रीन, फ्री हो गया। फ्री में तो कर ही रहे हम लोग, फ्री ग्लो लगा दो, ठीक है। देखा यहाँ पर ये मुझे क्या लिख के भेज रहा है नीचे, नीड इट फास्टर ट्राई प्लस। ChatGPT प्लस हमें खरीदने का बोला है, लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम फ्री में सारा काम करवाना चाहते हैं। और सच में रिजल्ट सेम ही है, सिर्फ स्पीड का डिफरेंस होता है। तो हम लगा देंगे हमारा 1 मिनट, हमारे पास पैसे फालतू नहीं है। अभी आप प्लस ले लेंगे तो वो हो सकता है 10-15 सेकंड में जनरेट कर दे, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे वैसे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं इसको ChatGPT प्लस को फ्री में कैसे लेना है। जैसे अभी जेमिनाई का ऑफर चल रहा था कि 1-1.5 साल जेमिनाई फ्री ले लो, 5 TB का स्टोरेज फ्री ले लो। तो आप लोग जब अपडेट रहेंगे ना AI नॉलेज से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी पता लग जाएगी। तो एक्चुअली इसे जनरेट होने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम लोगों ने रेफरेंस लिए, फिर हमने एक रॉ फोटो दिया, फिर हमें क्या क्या चाहिए था वो लिखा, और बस फिर अब हम एडिटिंग कर रहे हैं। हमारी एडिटिंग होके आ चुकी है, परफेक्ट दोस्तों। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ये, मतलब इसने जो ग्रीन कलर ब्लेंड किया ना मेरी शर्ट पे देखो, और इंडिया के मैप पे देखो, एकदम लग रहा है मिला हुआ कि मेरे पीछे से ग्लो उस पे जा रहा है। अब इसमें सिर्फ एक चीज की कमी है, वो है टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका असाइनमेंट है, कैनवा से आपको टेक्स्ट लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इस वाले को मैं यही छोड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर ऐसा सेम थंबनेल बनाए। अभी इसके बाद मैं कुछ आपको असाइनमेंट्स और टास्क भी देने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो पूरा कंप्लीट करें और उसे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में डालें या फिर इंस्टाग्राम पर शेयर करके मुझे टैग करें। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ ताकि आप भूलें ना।
ठीक है, यहाँ पर टास्क 1 लिख देता हूँ। आप चाहो तो पूरा भी कर सकते हो, चाहो तो एक आधी भी कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मोदी लगाना है, या फिर जिसको भी आप फॉलो करते हो, आप पार्टी या राहुल गांधी या किसी को भी, ठीक है। मोदी प्लस एनी फेस, चाहो तो मेरा भी लगा सकते हो, खुद का भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर अलग सर का हम लोग एक थंबनेल बनाएंगे उन्हें टैग करने के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे एनी फेस, आप खुद का भी लगा सकते हो, चाहो तो मेरा भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे योर फेस प्लस माई फेस कर दो। ये वाला इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला सभी को करना है, ठीक है। इसमें सब लोग मुझे टैग कर देना, एक फोटो अपना डालो, एक फोटो मेरा डालो, बीच में तुम्हें जो डालना हो अर्नर से रिलेटेड डाल सकते हो, इंडिया का मैप डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ऐसा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख के तो मैं करना है यहाँ पर, ठीक है। टैग स्पेसिफिक वाला टैग अलग सर, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री थंबनेल खत्म हो चुका है, अब हम चलते हैं हमारे गेमिंग थंबनेल की तरफ। तो वेलकम गाइस, हम लोग आ चुके हैं अगेन हमारे यूट्यूब पर रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो भी आपको गेमर पसंद हो आप उसको कर सकते हैं। जैसे मैं तो सबसे ज्यादा गेमर फ्लीट को ही मानता हूँ। मुझे खैर वीडियोस तो पसंद नहीं, लेकिन उनकी सक्सेस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं कोई सा एक अच्छा सा थंबनेल ले लेता हूँ जिसमें बढ़िया रिएक्शन। अगर आप लोगों को टाइम मिले ना तो कभी गेमर फ्लीट की वो वाली वीडियो देखना जिसके अंदर स्पेंडिंग 10 lakhs इन दुबई, आपको ऐसा मोटिवेशन आएगा ना, आपको लगेगा कि आप गेमर बन जाओ। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने लिंक कॉपी कर ली एक वही से भी एक थंबनेल की। अगेन हम लोग इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये थंबनेल डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये जितनी भी मैं आपको वेबसाइट बता रहा हूँ ना, आप इसको अपने ब्राउजर के अंदर क्रोम में या कहीं भी आप बुकमार्क कर लेना ताकि आपको बार बार ये सब सर्च ना करना पड़े। और बुकमार्क नहीं करना तो अपने नोट बैंक के अंदर भी आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका असली जादू होगा लास्ट में, लेकिन अभी हमें एक बेस थंबनेल बनाना होगा। अभी क्या आप सोचेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी तो हम थंबनेल बनाना सीख रहे हैं, लेकिन जो आप एआई से बनाएंगे ना वो कभी ग्राफिक डिजाइनिंग से नहीं होगा। मतलब हो तो जाएगा बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो ठीक है, यहाँ पर मैं अपना सिंपल प्रॉम्प्ट लिख लेता हूँ, रिमूव बैकग्राउंड एंड गिव अ वाइट बीजी। यहाँ पर मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ भाई हमें बैकग्राउंड का सारा कलर हटा दो और वाइट कलर बना दो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वैसे ये कर देता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो मेरे पास दूसरी वेबसाइट भी है। जब तक हम लोग यहाँ पर हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट लिख लेते हैं, एक माइनक्राफ्ट का बड़ा महंगा घर बनाओ और उसके अंदर 3D स्टाइल होना चाहिए। और 3D स्टाइल में और भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और मुझे वाइट बैकग्राउंड पर दे दो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी और चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे इसमें कलर ग्रेडिंग कर दो। जब तक हमारी इमेज जनरेट हो रही तो हम और डिटेल इसको बनाते जा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डायमंड होना चाहिए और एकदम लग्जूरियस, बड़े किसी राजा का महल टाइप नहीं होता जैसे बहुत महंगा घर किसी का, तो वैसा चाहिए हमें, राजा के महल जैसा बहुत बड़ा घर, ठीक है। तो देख सकते हैं आपकी एरो का निशान वापस आ चुका है, मतलब ऊपर वाला टास्क होता रहेगा, हम लोग इसको भेज देंगे तो भी दूसरी इमेज पर काम स्टार्ट कर देगा। लेकिन वहां पर रिस्क हो सकता है ऊपर वाला इमेज फैल जाए। ओके, जनरेट ही हो गया ये तो, ठीक है। तो देखो इसने बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं दिया है, पर ठीक है हम लोग इसको बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसने कितना बढ़िया मुझे घर बना के दे दिया माइनक्राफ्ट का। और इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए जूम करके, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है। अभी ऐसा आप एलिमेंट जनरेट कर ही नहीं सकते, आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा ये, लेकिन एआई से सब कुछ पॉसिबल है। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक वाइट इमेज पर ग्रीन ग्रास बना दो। एक काम करते हैं, इसी महल के नीचे हम लोग ग्रीन ग्रास ऐड कर देते हैं बॉटम में, ठीक है, ताकि हमें बाद में उसे अलग से लगाना ना पड़े। मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ, खैर उतनी अच्छी नहीं। हम लोग एक वेबसाइट का यूज करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव bg.background ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं आपको बताऊंगा। तो वहां पर हम लोग ये सारी इमेजेस को अपलोड करके सबके बैकग्राउंड रिमूव करवा के सबको कैनवा में डाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक मैं दूसरा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, नया चैट ही खोल ले क्या। चलो यार इसी को कॉपी कर लेते हैं, लिखने में हमें क्यों समय बर्बाद करना जब हमारे पास कॉपी पेस्ट का पावर है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं सबको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ। बस यहाँ पर जहाँ हमने बड़ा घर या महल लिखा है ना, उसकी जगह हम लोग स्वॉर्ड लिख देंगे। स्वॉर्ड मतलब एक तलवार, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट में तलवार भी लिख देता हूँ मैं। वैसे तो ChatGPT को पता होगा स्वॉर्ड का है, अगर इसका इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, यहाँ पर घर की जगह भी हम लोग लिख देते हैं तलवार।
और लास्ट में एक और जगह लिखा है राजा का महल, तो राजा की तलवार आना चाहिए बस। तो यहाँ पर हम भेज देते हैं और इसे जनरेट होने देते हैं। और वैसे तो ये ठीक है, जनरेट हो रहा है। तो यार इसने बढ़िया सी घास भी लगा दी है इसके नीचे। ठीक है, अब हमारी तलवार ये देखो, यहाँ पर मैं आपको ये लाइव बस मैं सोच ही रहा था कि कभी मुझे रोके, मैं आपको इसको फिक्स करके बताऊं कैसे सही करना है। मैंने बस उसे कॉपी किया है, थोड़ा सा एडिट करा, वापस भेज दिया है। मैंने बोला भाई कोई मस्ती नहीं चलेगी, लगो काम पे भाई, एआई का काम ही है काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये तलवार आ चुकी है, तो इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। क्या बढ़िया लग रही है यार, मतलब एकदम डायमंड डायमंड लग रहा है कि माइनक्राफ्ट की स्वॉर्ड है ये। तो ठीक है, ये सारी इमेजेस, सारे एलिमेंट्स, ऐसे करके आप बहुत सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 एलिमेंट जनरेट करके दिखाए, लेकिन आप 5-10 भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब आपको वापस से ब्रेव के अंदर आना और यहाँ पर नई वेबसाइट सर्च करना है। आप यहाँ पर कोई सी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड लिखेंगे आप तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिमूव बीजी। बस, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट बहुत फेमस है। ये ना थोड़ी सी क्वालिटी कम कर देगा हमारी इमेजेस की, लेकिन लास्ट में हम लोग एक अपस्केलिंग वाला प्रॉम्प्ट भी है उस डॉक के अंदर, मैं डाल दूंगा अलग से। तो आप लास्ट में पूरे थंबनेल को अपस्केल कर लेना तो बढ़िया क्वालिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारे एलिमेंट्स के बैकग्राउंड रिमूव कर लिए, देख सकते हैं आप काला काला आ चुका है, तो मतलब उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अब हम लोग चलते हैं कैनवा में। तो कैनवा में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा यूट्यूब थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पलेट भी मिल जाएंगे, आधा काम उसमें ऑलरेडी करा हुआ होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ब्लैंक से शुरुआत करेंगे। लेकिन आप डेफिनेटली एक टेम्पलेट का यूज करेंगे तो आधा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा लोड ले रहा है। ठीक है, आ गए हम लोग। अब यहाँ पर जितने भी इमेजेस हम लोगों ने बनाए थे ना, वो सारे बस आपको सिंपली अपलोड करना है यहाँ पर। तो अपलोड वाले सेक्शन में आ जाइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सारे इमेजेस अपलोड कर लिए और यहाँ पर मैंने माइनक्राफ्ट का घर भी प्लेस कर दिया है, देख सकते हैं आप, इसका बैकग्राउंड हट चुका है। तो बस यहाँ पर मैं सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर लेता हूँ और बस एक बेसिक आइडिया दे दूंगा चैट जीपीटी को मुझे कहाँ पर कौन सा एलिमेंट चाहिए और कैसे क्या करना है। तो अभी इसको हम बस सिंपली क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, आपको इसे एडजस्ट करना है। आप इसको होल्ड करके रखेंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखने लगेगा जिसका नाम है लेयर्स, 3rd नंबर पे। तो जैसे आप इसको क्लियर करेंगे, अब यहाँ पे लिखा है सेंड बैकवर्ड, मतलब इसको पीछे भेजो। सेंड फॉरवर्ड मतलब आगे भेजो। तो हमने इसे सेंड बैक टू बैक कर दिया, मतलब सबसे पीछे भेज दो। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम इसको फॉरवर्ड करवाते हैं एक बार। तो ठीक है, हम इसे थोड़ा सा फॉरवर्ड करवाते हैं, हम इसे फ्रंट पे ही ले लेते हैं। अब ये ना आपको साइड में थोड़ी सी लाइन दिख रही होगी कि यार ये इतना हम इसको सही क्यों नहीं कर रहे हैं मैनुअली, क्योंकि आप लोग एआई के कोर्स में, इसलिए हम लोग मैनुअली यहाँ पे कोई मेहनत नहीं करने वाले, हम सब कुछ एआई से करवाएंगे। कैसे होगा बहुत मस्त तरीके से मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक तलवार भी बस मैंने यहाँ पर लगा दी है। किधर लगाऊं, मुझे यार ये जो कट है ना इसको छुपाना है एक्चुअली, ताकि एआई को भी ना पता चले कि हम गार्ड वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पर फिर हमें एक पीछे इसका स्काई वाला बैकग्राउंड चाहिए। पीछे एक एलिमेंट हम ऐड कर देंगे। पेड़ तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इतना बड़ा घर है, तो हम सूरज ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 चीजें सर्च कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले स्काई वाला बैकग्राउंड। ठीक है, बस जैसे फिर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको याद हो गया होगा अभी तक, तो इसको होल्ड करके रखेंगे, लेयर पे जाएंगे और सेंड बैक टू बैक कर देंगे ताकि सबसे पीछे चले जाए, क्योंकि आसमान सबसे पीछे होना चाहिए। फिर हमें सूरज चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम एक सूरज ऐड कर देंगे। ठीक है यार, ये तो ठीक है यार, मैंने बस माइनर सा कर दिया है, बाकी सब हम एआई से करवाएंगे। ठीक है, तो अब एलिमेंट पे चलते हैं और सबसे पहले काम करते हैं टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं, तो अब ये आप कोई सा भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी जो फाइनल टचेस और उसको ब्लेंड करना है ना, मतलब मिलाना है अपने थंबनेल से, वो एआई कर देगा। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी, ये तो बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख लिया इसमें फाइनल बॉस, तो आप ऐसा कुछ लिख देना यहाँ पर कोई से भी कलर से। और बस अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं और चलते हैं अपना असली जादू करने। एक काम करते हैं, यहाँ पर ब्लैक फेड भी ऐड कर लेते हैं। एलिमेंट्स में जाके ब्लैक फेड आप लिखेंगे, उससे पहले सन लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक सन ऐड करना है। ब्लैक फेड का क्या काम है मैं आपको आगे बताता हूँ। एक्चुअली करेंगे तो भी चलेगा, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ब्लैक फेड मैंने टेक्स्ट के पीछे डाल दिया ताकि वो थोड़ा सा हमें विजिबिलिटी बढ़ जाए, विजिबिलिटी मतलब क्लियरली दिखे हमें। ठीक है, यहाँ पर सूरज भी हमें लगा दिया। अब इसको सेंड हम लोग बैकवर्ड ही करना पड़ेगा। 1 2 3, ठीक है, 4। ठीक है, अब ठीक है, तो यहाँ पर ये जा चुका है। अब इसे हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट। ये ऊपर आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, इसको दबाना है बस आपको।
तो ठीक है, यहाँ तक अभी हम लोगों ने करी थोड़ी सी ग्राफिक डिजाइनिंग और थोड़ी सी मेहनत। खैर हमने एआई से एलिमेंट जनरेट करते, लेकिन बीच में हमने थोड़ा सा ग्राफिक डिजाइनिंग वाला पार्ट किया। अब हम चलेंगे एआई का असली पावर देखने कि भाई हमने तो बेसिक बना दिया है, लेकिन हम इसे पोस्ट नहीं कर सकते यूट्यूब पे। तो आ जाओ चैट जीपीटी पे। अब जो पुराना वाला चैट था डॉक्यूमेंट्री थंबनेल वाला, हमें इसी को खोलना है और प्लस पे जाके अपना थंबनेल डाल देना और इसको बोलना है कि भाई जैसा तूने ऊपर वाला थंबनेल बनाया था ना, वैसा इसको भी एडिट कर दे अपने हिसाब से। यहाँ पर आप एडिटिंग के इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर बस मैं सिंपल लिख देता हूँ, एडिट दिस थंबनेल इन अबव स्टाइल। बस इसको भेज दो। बस अभी इसको काम करने दो अपने नौकर को, ठीक है। तो ये इसे बढ़िया जनरेट कर देगा। तो हमारी यहाँ पर इमेज जनरेट हो चुकी है और माय गॉड एकदम माइंड ब्लोइंग इसने काम कर दिया है। मतलब देखो कितना खतरनाक बना दिया हमने इसको। क्या दिया था इसने, क्या बना दिया। ग्रीन ग्लो मतलब एकदम परफेक्ट लग रहा है। तलवार के ऊपर भी है, बॉडी पे भी है, और सूरज भी एकदम रियलिस्टिक। वो घर को तो इसने 12 ही बजा दिया। और फाइनल बॉस का टेक्स्ट देखो, ये टेक्स्ट स्टाइल मतलब हम कैनवा में बनाते कितना टाइम लग जाता। फेस भी एकदम क्लियर है और रेड ग्लो आ रहा है। मतलब एकदम परफेक्ट कर दिया यार, मतलब मजा ही आ गया मुझे। तो यहाँ पर आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। जैसे सूरज का येलो कलर है तो येलो ग्लो होना चाहिए बॉडी पे, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ये। तो बस इसमें जो भी चेंजेस आपको चाहिए वो कर सकते हैं आप। अरे बैक कर दिया, ठीक है। येलो की जगह ग्रीन ग्लो लगा दो। और बाकी जो भी आपको चेंज करवाना है, बॉस का कलर चेंज करवाना है, बॉस के टेक्स्ट का कलर चेंज करवाना है, और कुछ भी कर सकते हैं आप। तो बहुत ही बढ़िया इसने थंबनेल बना दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको 50% ग्राफिक डिजाइनिंग, 50 भी नहीं 20-30% एक बेस देना है एआई को कि भाई हमें कैसा थंबनेल चाहिए। और उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्री, गेमिंग, कोई सा भी यूट्यूब का थंबनेल बना सकते हैं। आज की क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग ऑलमोस्ट खत्म कर दी है। मतलब सब कुछ कर सकते हैं अब हम लोग अब, और बाकी बची हुई चीजें आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन कल हम लोग वीडियो जनरेशन के ऊपर जाने वाले हैं, कल के लेक्चर में, लेक्चर 4 में। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि परसों से जो हम लोग ना पोस्टिंग वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं इंस्टाग्राम पर एकदम सीरियसली, तो इसलिए हमें ये वाली क्लास करनी पड़ती है। अब एक्चुअली जब तक वो हमारे एडिटिंग के चेंजेस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अडोब लाइटरूम को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो रहा है, और जब तक हमारा पुराना अभी जनरेशन हो चुका होगा तो वो भी हम देख लेंगे कि एआई ने हमारे चेंजेस कर दिए हैं या नहीं। जनरेट ही हो रहा है अभी तक, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं एक्चुअली, पर इसने कितना बढ़िया बना दिया यार। मतलब अगर ऐसा तो मतलब फोटोशॉप में आप करो तो सोचो आपको कितना टाइम लग जाए। मतलब ऐसा ग्लो बनाने में, फिर उसको ब्लेंड मिलाने में, फिर शेडो ऐड करने में, फिर मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल था। इसको लास्ट में बस आप एक अपस्केल कर लेना। अपस्केल का प्रॉम्प्ट आपको लेक्चर 3 के डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएगा, और बस फिर आपका सारा काम। ओ माय गॉड परफेक्ट। मतलब देखो अब तो और ज्यादा प्रोफेशनल लग रहा है, क्योंकि तलवार के ऊपर भी येलो ग्लो कितना अच्छा आया हुआ है, बॉडी पे भी बहुत अच्छा आया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि ये बनाया हुआ थंबनेल, मतलब किसी ने एडिटिंग करी है इसके ऊपर। और वैसे भी आप 4, 5, 10 थंबनेल्स बनाएंगे, उसके बाद जो 11th नंबर का थंबनेल आपका बनेगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल बनेगा। तो पहले के हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट हो सकता है ये आपके लिए। तो बस अब हम लोग जल्दी इसकी माइनर सी कलर ग्रेडिंग कर लेंगे अडोब लाइटरूम के अंदर। वैसे तो ज्यादा ओवर नहीं करना है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं अडोब लाइटरूम की तरफ। तो गाइज आपको लाइटरूम के अंदर अपना फोटो डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कलर ग्रेडिंग करना है हमें। तो आपको इफेक्ट पे जाकर लाइट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करना है, और एक्सपोजर को कर देना है 0.39, कॉन्ट्रास्ट को -15, हाईलाइट को +2, शेडो को -15, व्हाइट को -10, और ब्लैक को -24-25 चलेगा। फिर हम लोग कलर में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर वाइब्रेंस को कर देना है 25, और सैचुरेशन को 8-9 कर देना है। फिर यहाँ पर इफेक्ट्स के पैनल पर आके टेक्सचर को +8, क्लैरिटी को 19, बस बाकी चीजों को नहीं चढ़ना है। फिर उसके बाद विग्नाइट में आ जाना है और -30 कर देना है इसको, और बाकी आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और बस यहाँ पर फिर डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाना है, और यहाँ पर कलर ग्रेडिंग हम लोग कलर नॉइस रिडक्शन को +7 कर देंगे बस। और उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा थंबनेल कितना बढ़िया हो चुका है। 3 डॉट्स पर जाकर क्रिएट प्रीसेट कर लेना है, और यहाँ पर हम लोग इसका नाम लेक्चर 3 डाल देते हैं, लेक्चर 3। लास्ट में CC जरूर लिख देंगे। CC का मतलब होता है कलर करेक्शन।
ठीक है, तो बस ये हमारी कलर ग्रेडिंग हो चुकी है, एडवांस कलर ग्रेडिंग, और बाकी इंडिविजुअल एक एक ऑप्शन हम लोग लाइट रूम का सीखेंगे आगे। इस वाले लेक्चर में इतना ही। तो आप देख सकते हैं कितना एनहेंस होके आ चुका है हमारा थंबनेल, एकदम प्रोफेशनल लग रहा है, और हम इसे पोस्ट कर सकते हैं अब एक आधी टाइटल के साथ जो हम कैनवा से ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जितने भी असाइनमेंट टास्क मैंने आपको बताए इस लेक्चर के अंदर वो करिए, मुझे टैग करिए, और हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर 4 में।